BL का ऑप्शन आपको बाय करना है। BL कुछ देर पहले हम देख ही रहे थे चार्ट्स पे, आपकी स्क्रीन पर BL एट डे हाई और यस स्विंग अगर आप देखें अच्छा खासा आया है 106.40 पिछले आई थिंक वो 26 सितंबर का हाई इसने काट दिया है। ओके, स्ट्रॉन्ग स्विंग डे हाई की ट्रेजेक्टरी में BL आके इस वक्त ट्रेड करता हुआ सस्ता ऑप्शन आपकी स्क्रीन पे आ गया। अब लेते हैं यहाँ पर आशीष बहती जी से चार्ट का चमत्कार। आशीष जी क्या पिक करेंगे आप? वीरेन जी, मैकडॉवेल्स यूएसएल डिस्कस करेंगे। काफ़ी बार हमने ऑलरेडी ये स्टॉक बहुत बार डिस्कस किया है, लेकिन जो आज का वापस प्राइस एक्शन बना है काफ़ी इंप्रेसिव है। हमें लगता है कि करंट लेवल पे भी इसमें एक ट्रेड बनाना चाहिए फॉर अ टारगेट ऑफ 920। जो स्टॉप लॉस मेंटेन करना है वो 860 का इस पे। ओके, आपकी स्क्रीन पे आएगा यूनाइटेड स्पिरिट्स और 876.95 पर डे हाई की ट्रेजेक्टरी में आके ट्रेड करता हुआ। और एक कल UBL की प्राइस परफॉर्मेंस काफ़ी स्ट्रांग थी, आज इसने लीड किया है। अब चलते हैं राजेश सतपुते जी के पास आज का FNO सुपरस्टार पिक करने के लिए। राजेश जी क्या पिक कर रहे हैं आप? जी वीरेंद्र जी, देखिए नजर तो बैंकिंग स्टॉक्स पे है। मेरे हिसाब से जिस तरह से इंडसइंड बैंक घूमा है 1200 का सपोर्ट लेके, उसके बाद मुझे लगता है यहाँ पे फिर से बाइंग इनिशिएट होनी चाहिए। हमने इसमें देखा था कि करीबन मंगलवार के दिन एक ब्रेकआउट हुआ था, कल का दिन पॉज था और आज मुझे लगता है वो जो स्ट्रेंथ है वो रिगेन करने की कोशिश हो रही है। तो ये जो 1200 के ऊपर इंडसइंड का जो बाय बनता है तो स्टॉप लॉस आप रखेंगे 1200 के नीचे, प्रोबेबली 1190 थोड़ा सेफर स्टॉप लॉस होगा। इसका जो टारगेट सेट करना है आपको, पहला टारगेट होगा 1260 का। मैं थोड़ा सा एक्सटेंड करके दे रहा हूँ क्योंकि दैट इज व्हाट द चार्ट इज सजेस्टिंग। सो 1260 ही इसका पहला टारगेट है, लेकिन मेरे हिसाब से ये 1280 तक की जगह बना रहा है। तो 1260 से 1280 ये इंडसइंड बैंक का टारगेट है। इंडसइंड बैंक बाय कीजिएगा और ये पहला वो स्टॉक जिसने कर्व लिया था बेहद शानदार। आई मीन 2 बजे के आज कार्यक्रम में आसपास जो पहला जो स्टॉक डे हाई की ट्रेजेक्टरी में रहा था वो था इंडसइंड बैंक और इसकी जो 1200 की एट द मनी और 1220 की जो कॉल्स थी वो डे हाई पर फ्लोट कर रहे थे और अभी भी राजेश जी पिक कर रहे हैं इस स्टॉक को लॉन्ग साइड के लिए। राजेश सतपुते जी के पास के बाद अब चलते हैं अग्रवाल साहब के पास आज का मिड कैप फंड। अग्रवाल साहब आपका मिड कैप फंड आज क्या रहेगा? मेक मनी फाइन कैम। जिस तरीके से कॉस्टिक में डिमांड बढ़ी हुई है और इस कंपनी ने अभी हालिया में एक नया प्लांट कमीशन किया है 1,06,000 मेट्रिक टन्स का कॉस्टिक का और 36 मेगावाट पावर का, जिसके बाद इनकी टोटल कैपेसिटी 4 लाख की तो कॉस्टिक की हो गई है और 13.2 पावर का हो गया है, 132 पावर का हो गया है। अगर आप देखें तो पहली तिमाही के जो नतीजे थे बहुत शानदार आए थे। टॉप लाइन में करीब 84% की बढ़त थी, बॉटम लाइन 3 गुना हो गया था, वॉल्यूम में भी बढ़त थी, कैपेसिटी यूटिलाइजेशन में 87% के सामने करीब 94-95% की कैपेसिटी यूटिलाइजेशन थी। बैलेंस शीट बहुत स्ट्रांग है, मुझे लगता है ये स्टॉक बहुत अच्छा रिटर्न दे सकता है आपको आने वाले अगर 3 से 6 महीने के लिए अगर रखा जाए तो हम इस वक्त मेक मनी फाइन कैम को रिकमेंड कर रहे हैं। ओके, मेक मनी फाइन कैम आज की फंडामेंटल कॉल है। इस ट्रेडिंग एट 1674 पे ट्रेड कर रही है। मैं आपको इन चारों ट्रेड्स को अगर आप देखें एक बार यहाँ पे समाप्त कर देता हूँ। यहाँ पे हमने शुरुआत करी थी सस्ता ऑप्शन से। मानस जी ने जो BL का ट्रेड पिक किया था और 106.40 पे स्टॉक ट्रेड कर रहा था और यहाँ पे इसकी कॉल पिक की थी मानस जी ने और लगभग 360 पे ट्रेड कर रही है। 6 रुपये का अगर आप देखें तो यहाँ पर लक्ष्य है, 250 का स्टॉप लॉस है। उसके बाद हम गए थे आशीष बहती जी के पास और उनसे लिया था आज का जो हमने स्टॉक, उसमें उन्होंने USL रिकमेंड किया था आशीष बहती ने चार का चमत्कार में। करीब 920 का टारगेट है यहाँ पर। आज का FNO सुपरस्टार राजेश सतपुते जी के सौजन्य से आया था और उनका कन्विक्शन कॉल था इंडसइंड बैंक बैंकिंग स्पेस में और राजेश अग्रवाल जी ने अभी मेक मनी आपकी स्क्रीन पर रखा एज ए मिड कैप फंड। हर्षदा। हाँ, तो ये 4 ट्रेड जहां पर एक मौका और सारे के सारे ट्रेड्स तेजी की तरफ हैं और तेजी होनी ही चाहिए क्योंकि